हाय डियर स्टूडेंट, ग्रोथ को क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन राइजर पर मैं आशीष यादव आप सभी का स्वागत करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास स्पेशली क्लास 10th के बच्चों के लिए, जिसमें आज एक नया टॉपिक और एक बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट होने चल रहा है। प्यारे बच्चों, अभी आज स्टार्ट किया जाएगा। परीक्षा में प्यारे बच्चों ये प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न 4 नंबर के लिए लेकर के आता है। बहुत आसान सा, बहुत प्यारा सा टॉपिक होता है। तो आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली प्यारे बच्चों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली, स्पेशली बोर्ड एग्जामिनेशन के मद्देनजर, साथ ही साथ आपके स्कूल के लिए भी इम्पोर्टेंट, चूँकि हर परीक्षा में से प्रश्न बनने वाले हैं प्यारे बच्चों, और आपके लिए उपयोगी क्लास रहने वाली। तो चलिए बात करते हैं मुद्दे की। आज समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो इसी पर आज चर्चा होगी। सबसे पहले हम लोग समांतर श्रेणी को समझेंगे। समांतर श्रेणी क्या है, इसके और क्या क्या टर्म्स होते हैं, इसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, इसके फंडामेंटल कार्य क्या होते हैं, इन सब तमाम मुद्दों पर बातें करेंगे। तो चलिए एक एक के बारे में बात करते हैं। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी को इंग्लिश में कहते हैं प्यारे बच्चों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। शार्ट में इसको हम लोग क्या कहेंगे, एपी कहेंगे। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, एपी। समांतर श्रेणी के अंग्रेजी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, जबकि शॉर्ट में हम लोग इसको क्या कहेंगे, शॉर्ट में क्या कहेंगे, एपी कहेंगे। ये किस शॉर्ट में क्या कहेंगे, एपी कहेंगे प्यारे बच्चों। अब थोड़ा सा समझना ये होता है। बात करते हैं समांतर श्रेणी की। सबसे पहले परिभाषा बताएंगे समांतर श्रेणी की, डिफिनीशन क्या होता है, समांतर श्रेणी है क्या, ठीक है। देखिएगा, समांतर, सबसे पहले समांतर की बात करते हैं प्यारे बच्चों। ये जो समांतर शब्द है, यह 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। इसको हम लिख सकते हैं समान धन अंतर, ठीक है ना। पूरी बात को समझने का प्रयास कीजिए, एकदम इंटरेस्टिंग कार्य होने वाला है आज आप सभी के लिए, ठीक है। तो बेहतर ढंग से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, समांतर का अर्थ होता है समान धन अंतर, है ना। समझना, समांतर क्या अर्थ होता है प्यारे बच्चों, समान धन अंतर या समान प्लस अंतर, ठीक है ना। तो इसका अर्थ क्या होता है थोड़ा समझना। परिभाषा बोलने चलो, एक ही लाइन की परिभाषा होगी, बहुत प्यारी सी, बहुत इंटरेस्टिंग परिभाषा है। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, वह श्रेणी जिसके प्रत्येक पदों के बीच अंतर समान हो, समांतर श्रेणी कहलाती है। क्या बोलेंगे, वह श्रेणी जिसके प्रत्येक पदों के बीच अंतर क्या हो, समान हो, समांतर श्रेणी कहलाती है। वह श्रेणी, वन टाइम अगेन रिपीट प्यारे बच्चों, रियली बता रहा हूँ आपके लिए पूरा एकदम, है ना। तो क्या, वह श्रेणी जिसके प्रत्येक पदों के बीच का अंतर जो है ना, कैसा हो, समान हो। कैसा हो, समान हो। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक, बात समझ में। क्या बोलेंगे, वह श्रेणी जिसके प्रत्येक पदों के बीच का अंतर समान हो, कॉमन डिफरेंस क्या हो, इक्वल हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। बात समझ में आ रही। तो समांतर को हम लोग कैसे पढ़ें, इसकी परिभाषा लिख देते हैं आप सभी के लिए, आसान हो जाएगा। परिभाषा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डेफिनेशन। डिफिनेशन, ठीक है। चलिए डेफिनेशन की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। डेफिनेशन क्या होती है, थोड़ा सा लिख दे रहा हूं आपके लिए। वह श्रेणी जिसके प्रत्येक पदों के बीच अंतर समान हो। वह श्रेणी जिसके प्रत्येक पदों के बीच अंतर समान हो, कॉमा, समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक, बात समझ में रही। क्या बोलेंगे,
वह श्रेणी जिसके प्रत्येक पदों के बीच अंतर समान हो समांतर श्रेणी कहलाती है। अर्थात यह हुआ प्यारे बच्चों, यदि कोई भी श्रेणी दिया जाए फिर हम उनके देखें उनके पदों के बीच का जो डिफरेंस होगा अगर वह समान होगा तो समांतर श्रेणी कहलाएगा, अन्यथा समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगी। एक एग्जाम्पल लेने का प्रयास करते हैं, डेफिनेशन क्लियर हुई। एग्जाम्पल पे बात करते हैं, एग्जाम्पल में समझिएगा। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जैसे 5, 7, 9, 11, 13 हमने एक ऐसा श्रेणी बनाया। क्या बनाया प्यारे बच्चों? एक श्रेणी हमने मान लिया 5, 7, 9, 11, 13 एक श्रेणी है, ठीक है ना। अब हमें देखना यह है कि क्या यह समांतर श्रेणी है या नहीं। श्रेणी तो है, क्लियर है। अब बात करते क्या है, समांतर श्रेणी है। चलो देखो, अगर बात की जाए प्यारे बच्चों 5 से 6 तक पहुंचने के लिए हमें कितना प्लस करना पड़ेगा? 2 प्लस करना पड़ेगा। 7 से 9 तक पहुंचने के लिए +2 करना होगा, यहाँ से +2, यहाँ से +2। तो कहने का मतलब आप देख रहे हैं इनके बीच का जो डिफरेंस है 2 का, इनके बीच 2 का, इनके बीच 2 का, इनके बीच, तो प्रत्येक टर्म जो प्रत्येक पद है आप देख रहे हैं प्रत्येक पदों के बीच का जो प्यारे बच्चों डिफरेंस है वो कितने कितने का? 2 है। अब देखो ये जो डिफरेंस समान है कि असमान है, तो आप सभी बच्चे बताएंगे कि समान है। प्यारे बच्चों समान है तो क्या समांतर श्रेणी हुई कि नहीं हुई? क्योंकि परिभाषा में हमने यही बताया प्यारे बच्चों कि वह श्रेणी जिसके प्रत्येक पदों के बीच का अंतर कैसा हो प्यारे बच्चों? समान हो। वह श्रेणी जिसके प्रत्येक पदों के बीच का अंतर कैसा हो प्यारे बच्चों? समान हो, समांतर श्रेणी कहलाती है ना। वह श्रेणी जिसके प्रत्येक पदों के बीच का अंतर समान हो समांतर श्रेणी कहलाती है। चीज़ें समझ में आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लेते हैं जैसे पहला एग्जाम्पल था, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं प्यारे बच्चों। जैसे मान लेते हैं 5, 10, 15, 20, ठीक है ना। अब बताओ क्या यह शादी जो हमने श्रेणी लिखा है यह समांतर श्रेणी है कि नहीं? अब पूछो कि कैसे? देखना बेटा, इसके बीच का जो डिफरेंस है कितने का है? 5। इसके बीच कितना है? 5। इसके भी बीच कितना है? 5। अब देखिए जो सबके बीच का डिफरेंस आ रहा है ना, सभी पदों के बीच के जो डिफरेंस आ रहा है प्यारे बच्चे कैसे आ रहा है? समान आ रहा है। और हमने बताया कि वह श्रेणी जिसके प्रत्येक पदों के बीच का अंतर कैसा हो प्यारे बच्चों? इक्वल हो, समान हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। तो आई होप चीज़ें क्लियर हुई होगी। अभी तक हमने समांतर श्रेणी के परिभाषा और कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए क्लियर किए, ठीक है ना। तो चीज़ें समझ में आ रही। अब बात करते हैं समांतर श्रेणी की परिभाषा होगी। अब इसमें क्या फॉर्मूला रहने वाला, क्या कॉन्सेप्ट रहने वाला, उस मुद्दों पर भी हम लोग बातें करने वाले हैं। तो परिभाषा के जस्ट बाद उसी की बात होगी। मिटा दे प्यारे बच्चों, इसको लिख जरूर लीजिएगा। समांतर का भी अर्थ आप जरूर लिखिए। समांतर का अर्थ होता है समान धनांतर, मतलब वह श्रेणी जिनके प्रत्येक पदों के बीच का जो अंतर हो कैसा हो? समान हो, उसे क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं, है ना प्यारे बच्चों। चलिए और आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को बेहतरीन करते हैं। देखिएगा आप सभी बच्चे, चलिए देखिएगा बात करते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ जो बेसिक सूत्र होते हैं, बेसिक फार्मूला होते हैं, उन मुद्दों पर भी चर्चाएं होना अति आवश्यक समझते हैं प्यारे बच्चों। देखिएगा मान लेते हैं, देखिए जैसे थोड़ा समझ लेते हैं। एक हम मान लेते हैं श्रेणी है 2 है, फिर 5 है, फिर 8 है, फिर कितना है? 12 है, नहीं 11 होगा ना, 11 होगा, फिर 14 होगा। इस तरीके से देखेंगे प्यारे बच्चों। अब समझना, सबसे पहले क्या है? समांतर श्रेणी है तो हमारा प्रत्येक बच्चा देखिए इनके बीच कितने का अंतर है? 3 का, इनके बीच 3 का, इनके बीच 3, इनके बीच 3, है ना भाई। देखो ये जो सबके बीच के जो अंतर आ रहा है ना, ये सभी का अंतर है। सभी पदों के बीच के अंतर कितने आ रहे हैं? समान आ रहे हैं ना।
तो देखिए सभी क्रमगत पदों के अंतर लेने होते, नहीं तो एक पद यहाँ ले लो और एक पद यहाँ के, तो ऐसे नहीं अंतर चेक करना, नहीं तो यहाँ का और यहाँ का अंतर निकालोगे तो बाहर आ जाएगा। क्रमगत दो पदों के बीच में कभी भी अंतर देखोगे समान आना चाहिए, ठीक ना। अब देखिए इनके बीच का अंतर क्या है, सभी जगह समान आ रहा है। कैसा आ रहा है, समान आ रहा है। तो ये जो अंतर है ना सभी के लिए समान होता है या सभी पदों के बीच के लिए अंतर समान होता है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, सार्वंतर कहेंगे। क्या कहेंगे, सार्वंतर। सार्वंतर को इंग्लिश में हम लोग क्या कहने वाले हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस, ठीक है ना। सार्वंतर को क्या कहते हैं बच्चे, कॉमन डिफरेंस कहने वाले हैं, ठीक है ना। सार्वंतर होता है, बात समझ में, सार्वंतर मतलब क्या होता है, वह अंतर जो प्रत्येक पदों के बीच, उसी को क्या कहते हैं, या दो पदों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं। इसको प्यारे बच्चों रिप्रेजेंट किससे करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सार्वंतर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। चूंकि कॉमन डिफरेंस में अगर देखा जाए तो डिफरेंस का पहला अक्षर क्या होता है प्यारे बच्चों, डी होता है, इसलिए सार्वंतर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डी यूज करते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ से एक टर्म आपको समझ में आ रहा होगा कि एक सार्वंतर भी होता है, ठीक ना। अब देखिएगा ये जैसे श्रेणी है, तो ये श्रेणी का क्या है, पद है। यह भी क्या है, पद है। यह भी क्या है, पद है। पद को कहते हैं टर्म, है ना। क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं प्यारे बच्चों। तो यह सबसे पहले है प्यारे बच्चों, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, पहला पद। क्या कहेंगे, पहला पद। फिर ये दूसरे नंबर पर है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, दूसरा पद। इसे क्या कहेंगे, इसी प्रकार तीसरा पद, इसे चौथा पद, इसे पांचवा पद, ठीक है ना। तो पहले पद को प्यारे बच्चों हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, A1। A1 मतलब क्या होता है, पहला वाला पद, ठीक है ना। A2 मतलब दूसरा पद, A3 मतलब तीसरा पद। तो कहने का मतलब देखिएगा, जो पद होते हैं, पद जिसको हम लोग टर्म कहते हैं, क्या कहते हैं, टर्म। टर्म को किससे रिप्रेजेंट करेंगे प्यारे बच्चों, ए से, स्मॉल लेटर का ये यूज करेंगे, ठीक ना। सार्वंतर के लिए स्मॉल लेटर का डी, पद के लिए स्मॉल लेटर का क्या बोलेंगे, ए, ठीक है ना। वैसे एक्चुअली में बात करते हैं जो टर्म के लिए यूज किया जाता है, जनरली जो ए यूज किया जाता है प्रथम पद के लिए, ए जो यूज किया जाता है, थोड़ा सा आपको यहाँ से और डिटेल करते हैं। प्रथम पद, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म के लिए क्या यूज करते हैं प्यारे बच्चों, ये यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, ये, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है, हमने दो चीजें समझे, एक सार्वंतर, एक क्या होता है पदों की, सॉरी पद होता है, तीसरा क्या होता है प्यारे बच्चों। अब देखिए 1 2 3 4 5, तो हम लोग जब गिनते थे क्या मिलता है, पदों की संख्या। क्या मिलता है, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। तो पदों की संख्या भी एक टर्म आएगा, क्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या। नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एन से, ठीक है ना। तो तीन चीजें समझ में आई। डी क्या होता है प्यारे बच्चों, सार्वंतर होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। ये क्या होता है, प्रथम पद होता है, फर्स्ट टर्म होता है। जबकि एन क्या होती है, पदों की संख्या होती है, ठीक है ना। तो इन तीनों को मिलाकर के प्यारे बच्चों हम लोग इसके समांतर श्रेणी के जो प्रारंभिक सूत्र है उसका निर्माण करेंगे। तो चीजें क्लियर है, मिटा दें। डी मतलब समझ पा रहे हैं, सार्वंतर होता है। ए मतलब क्या होता है, प्रथम पद होता है। एन मतलब क्या होता है, पदों की संख्या होती है। अब किसी भी समांतर श्रेणी से या दी गई समांतर श्रेणी से इनको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, इस पर भी चर्चा होगी। सबसे पहले कुछ फार्मूले को लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना भाई। देखिएगा देखिए अगर किसी श्रेणी का, देखिए इसको आप किसी श्रेणी का n वां पद, n वां पद कैसे निकालेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसका होता है Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। मतलब क्या होता है, अगर श्रेणी का पहला पद पता रहे,
कॉमन डिफरेंस पता रहे, पदों की संख्या रहे, तो जितना भी पदों की संख्या होगी उसमें से एक घटा दीजिएगा। क्या करना है, एक घटा लीजिएगा और सार्वधातुक से गुणा करा दीजिएगा, फिर जो आएगा पहला पद उसको जोड़ लेंगे प्यारे बच्चों, तो क्या निकलता है, श्रेणी का n वां पद निकलता है। क्या निकलता है प्यारे बच्चों, श्रेणी का n वां पद निकलता है। देखिए tn मतलब nth टर्म होता है, n वां पद होता है, a मतलब फर्स्ट टर्म होता है, प्रथम पद होता है, n मतलब पदों की संख्या होता है, d मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, सार्वधातुक होता है। इसी फार्मूले को कुछ लोग ऐसा भी लिख देते हैं प्यारे बच्चों आप सभी के लिए, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बात दोनों के लिए वही है प्यारे बच्चों, देखिएगा अब समझिएगा। हमने tn मतलब कहा तो बच्चे क्या है सर, nth टर्म होता है, n वां पद होता है, बात वही यहाँ पर भी an मतलब भी वही होता है। आप पूछोगे कैसे, देखिए अगर प्यारे बच्चे ये लिखते हैं तो प्रथम पद पर तो चाहे ये लिख लें चाहे a1 लिख दें, a2 मतलब दूसरा पद, a3 मतलब तीसरा पद, a4 मतलब चौथा पद। तो इसी प्रकार अगर हम लिखें an मतलब तो क्या पढ़ेंगे, देखिए a1 तो पहला पद, a2 तो दूसरा पद, a3 तीसरा पद, a4 तो चौथा पद, an तो n वां पद। बात तो वही आती है ना। तो चाहे आप tn लिखिए प्यारे बच्चों, चाहे an लिखिए, तो दोनों से आपकी आ जाएंगे, n वां पद निकालने का फार्मूला यही होता है, ठीक है। तो इस पे खूब प्रश्न बनने वाले प्यारे बच्चों, कहेगा दी गई समांतर श्रेणी का n वां पद, n वां की जगह जैसे 10वां 20वां 25वां 30वां 32वां 42वां कुछ भी कह सकता है आपसे। तो इस तरीके के प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे परीक्षा में भी और एक्सरसाइज में भी। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो। इसी फार्मूले को देखिए, यदि श्रेणी का अंतिम पद यल हो, या ऐसा भी कर सकते हैं आप, श्रेणी का, यहाँ पर समांतर श्रेणी, एक वर्ड थोड़ा सा आप सुधार लीजिएगा, किसी समांतर श्रेणी का n वां पद, किसी समांतर श्रेणी का n वां पद, अंत से या अंतिम पद का अंतिम पद, है ना, समझना। कई बार आपसे ये पूछ लेता है प्यारे बच्चों कि श्रेणी का अंतिम पद क्या होगा। एक आपको श्रेणी दे रखा है, पूछ लेता है उसका अंतिम पद क्या होगा। तो बिल्कुल ऐसे फार्मूला लगने वाला, जहां पर n वां पद लगाए वहीं पर अंतिम पद लगा देना। ये होता क्या है, l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो वही चीज़ें हैं, जहाँ tn रखते तो वहीं पर क्या रख देंगे, यल रख देंगे। तो यहाँ से भी आपका आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, श्रेणी का n वां पद ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जबकि श्रेणी का अंतिम पद ज्ञात करने का फार्मूला यल इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है प्यारे बच्चों। बात समझ में आ रही। तो इस तरीके से आप इन फार्मूलों को लर्न रखिएगा, राइट भी कर लीजिएगा। बात बढ़ते हैं इसके कुछ और भी, अगर दिक्कत होगी तो एक एक टर्म को हम अंत में लिख देंगे, ठीक है। देखिए, किसी समांतर श्रेणी के किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। चलिए, किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों, इस पे भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो फार्मूला यूज होता है यस n, यस मतलब सम होता है, सम मतलब योग, n मतलब nth टर्म, तो n पदों का सम, है ना। n पदों का योग क्या होता है, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। बात समझ में आ रही। श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है प्यारे बच्चों, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। चीज़ें समझ में आ रही, क्लियर हो रही, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए प्यारे बच्चों, समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल के एक फार्मूला हम लोग और पढ़ेंगे। ये तो हमारा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या रहे, क्या कैसे रहने वाले उसको भी बताएंगे। एक फार्मूला हम लोग और पढ़ेंगे श्रेणी के, ठीक है,
देखिएगा, किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, जब अंतिम पद ज्ञात हो। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या होता था, दोनों फार्मूलों में डिफरेंस क्या है उसको भी बताएंगे आप सभी को प्यारे बच्चों। तो Sn मतलब सूम ऑफ nth टर्म है ना, क्या होता है n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l, ठीक है ना। तो ये कुछ 3 से 4 फार्मूले हैं जिसका उपयोग करके प्यारे बच्चों समांतर श्रेणी के सभी क्वेश्चनों को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे। तो एक बार पूरे फार्मूले को लर्न करवा देते, एक बार याद करवाने का प्रयास करते हैं और साथ ही साथ इन सब में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले दोनों के बीच में डिफरेंस तो समझ लीजिएगा प्यारे बच्चों। देखिए यह फार्मूला n पदों का योगफल का तब लगेगा जब प्रथम पद मालूम हो, सार्वधातुक मालूम हो, पदों की संख्या मालूम हो, ठीक है, तब हम लोग इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। परंतु प्यारे बच्चों कई बार यह होता है कि हमें सार्वधातुक नहीं पता होता है, तो अगर पदों की संख्या प्राप्त ज्ञात हो, पहला पद ज्ञात हो और अंतिम पद ज्ञात हो, तब हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। मतलब स्पेशली अगर अंतिम पद ज्ञात होता है तब हम इसका प्रयोग करेंगे, अन्यथा इसका प्रयोग करेंगे, वो अपनी सुविधा अनुसार हम लोग क्वेश्चन में करेंगे, ठीक ना। तो समांतर श्रेणी के प्यारे बच्चों ये 4 बेसिक फार्मूले हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। ये प्यारे बच्चों 4 छोटे छोटे फार्मूले हैं, इन फार्मूलों को आप लर्न रखिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जब हम लोग क्लास में आएंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर इनके खूब उपयोग होंगे, ठीक है ना। चीज़ें समझ में आ रही, आगे बढ़े। तो यह आपका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है, डिफिनेशन और यहाँ पर ये चीज़ है। हाँ, अगर कहीं पर किसी बच्चे के मन में डाउट हो, सर Tn मतलब क्या होता है, An मतलब क्या होता है, A मतलब क्या होता है, N मतलब क्या होता है, D, तो इसको ऑलरेडी हमने एक बार बता दिया था। अगर फिर भी आपके मन में अगर कहीं पर दिक्कत रहती है प्यारे बच्चों, तो हम आपके लिए लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। लिखे रहेंगे तो आपको कहीं पर दिक्कत नहीं होगी। इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप नोट्स में लिख लीजिए, ठीक है, दोनों बातें एक ही होंगी। तो चलिए एक बार हम इसको एक एक टर्म को फिर से लिख देते हैं, क्या कैसे होना डिफाइन कर देते हैं प्यारे बच्चों, ताकि आपको कठिनाई ना हो, ठीक है। हाँ, साथ ही साथ एक बेसिक फार्मूला आपका छूटा हुआ भी है, उसको भी हम लोग लिख देते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, इसी कड़ी में चीज़ों को और बेहतर करने का प्रयास करते हैं। देखिएगा प्यारे बच्चों, देखिएगा सार्वधातुक ज्ञात करने की जो फार्मूला था, सार्वधातुक ज्ञात करना। हम लोग सार्वधातुक कैसे ज्ञात करते हैं प्यारे बच्चों, देखिए सार्वधातुक को हम लोग सभी बच्चे जानते हैं, क्या होता है, डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1, ठीक है। कभी भी सार्वधातुक ज्ञात करना होगा प्यारे बच्चों तो A2 माइनस A1 कर देंगे। मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, दूसरे पद में से पहला पद अगर घटा देते हैं तो आपका सार्वधातुक मिल जाता है। कई प्रश्नों में हमें 2-2 सार्वधातुक निकालने पड़ जाते हैं, 3-3 सार्वधातुक निकालने पड़ जाते हैं, तब उसके लिए भी कंडीशन क्या होती है आप समझ लीजिए प्यारे बच्चों। मान लेते अगर जैसे 2 सार्वधातुक, एक D1 होगा, D1 के लिए A2 माइनस A1 होता है। अगर दूसरा सार्वधातुक निकालना होगा, D2 होगा, तो क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2 हो जाएगा। तीसरा सार्वधातुक निकालना होगा तो D3 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 हो जाएगा। मतलब जो भी निकालना उससे एक बड़ा वाले पद में से वो वाला पद घटा दोगे तो आपको क्या मिलता है प्यारे बच्चों, सार्वधातुक मिल जाता है। अगर इसी प्रकार आपको D4 निकालना हो तो क्या करेंगे, 4 एक 5 में से क्या घटा दो, ये 4 घटा दो। तो इस तरीके से हम लोग सार्वधातुक घटाते हैं। मुख्यतः जो हमारा प्रमुख सूत्र यही है, D इक्वल टू A2 माइनस A1 होते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना। हाँ, एक खास बात और, इन फार्मूलों के यहाँ पर आपके लिए डेरिवेशन उपलब्ध नहीं रहे, कारण चूंकि इसको हम लोग जब 11th में पढ़ेंगे तो वहाँ पर इन सब के डेरिवेशन आपके लिए उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चीज़ें आगे बढ़ते हैं।
हाँ, एक चीज़ और है, इन सब टर्म के वैल्यू हमने कहा लिख देते, एक बार आपके लिए आसान रहने वाले है, क्योंकि ए मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, प्रथम पद। ये मतलब क्या होता है, प्रथम पद, ठीक है ना। डी मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, सार्वांतर। क्या होता है, सार्वांतर। वैसे क्लास की स्टार्ट में भी हमने एक बार लिखा था, ठीक है, सार्वांतर होता है। यल मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, अंतिम पद होता है। क्या होता है, अंतिम पद होता है, ठीक है ना। टीएन या एएन दोनों को समझिएगा। टीएन या एएन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, यनवा पद। क्या होता है, यनवा पद। क्या होता है प्यारे बच्चों, यनवा पद। टीएन का मतलब या एएन का मतलब क्या होता है, यनवा पद होता है। और एसएन मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, एसएन मतलब होता है यन पदों का योगफल। यन पदों का योगफल क्या होता है, यन पदों का योगफल। ए मतलब प्रथम पद, डी मतलब सार्वांतर, यल मतलब अंतिम पद। एएन या टीएन दोनों का मतलब वही होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों, यनवा पद। यसन मतलब क्या होता है, यन पदों का योगफल होता है। आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। अब प्रयास करते हैं कि एक एग्जाम्पल लेकर के आपको यहाँ पर दिखा देते क्या कैसे क्वेश्चन, इस के क्वेश्चन कैसे लगने वाले हैं। बहरहाल क्वेश्चन एक्सरसाइज को हम अगली क्लास में टच करेंगे। अभी एग्जाम्पल के तौर पर एक दो क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। चलिए, ये चीज़ें क्लियर है, आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। इन सबको क्लियर कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा प्यारे बच्चों। साथ ही साथ अन्य विद्यार्थियों तक, जो भी आपके इष्ट मित्र यार दोस्त हैं, सब तक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल इस पे लिखते हैं क्या कैसे रहने वाला है, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल करवाते हैं इस पे। अच्छा, एक चीज़ और करवा देते हैं, इसका एक हम लोगों ने व्यापक रूप नहीं पढ़ा, जनरल टर्म है ना। चलिए जनरल टर्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। समांतर श्रेणी का समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, व्यापक पद, समांतर श्रेणी का व्यापक पद, ऐसे कर लो कि व्यापक पद है ना। इसको कहते हैं जनरल टर्म्स ऑफ एपी। इंग्लिश में क्या कहेंगे, जनरल टर्म्स ऑफ एपी। एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। जनरल टर्म्स ऑफ एपी, जो समांतर श्रेणी का प्यारे बच्चों ये जनरल टर्म होते हैं, व्यापक पद होते हैं। क्या होते हैं, मान लेते हैं अगर किसी समांतर श्रेणी का पहला पद क्या होता है, ए, तो अगर इसी में इसका सार्वांतर जोड़ देते हैं तो इसका दूसरा पद मिल जाता है, ए प्लस डी। फिर इसी में एक सार्वांतर और जोड़ दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, अगला पद। फिर एक सार्वांतर, कहने का मतलब ये होगा जो भी पहला पद होगा उसमें डिफरेंस जोड़ते चले जाइए, कॉमन डिफरेंस। आपका क्या मिलता जाता है, ए प्लस ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। ये इसके क्या होते हैं प्यारे बच्चों, समांतर श्रेणी के व्यापक पद होते हैं, जनरल टर्म्स कहलाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, जैसे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d डॉट डॉट एंड ए प्लस एन तक ना, है ना, nth टर्म तक आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका क्या होता है प्यारे बच्चों, व्यापक पद होता है, जनरल टर्म्स होते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको भी हमने लिख लिया, समझ लिया। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब बात करेंगे, अब होगी बात एग्जाम्पल की, देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल को कैसे, फॉर एग्जाम्पल, चलिए फॉर एग्जाम्पल के काम करते हैं। जैसे मान लेते हैं एक श्रेणी है, समांतर श्रेणी, सॉरी यहाँ पर नहीं लगे, समांतर श्रेणी 7
12, 17, 22 का 20वां पद ज्ञात कीजिए। 20वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक, कह रहा है समांतर श्रेणी 7, 12, 17, 22 का 20वां पद ज्ञात कीजिए। इसका क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों? 20वां पद आपसे पूछ रहा है। चलिए देख लेते हैं क्या कैसे रहने वाला है प्यारे बच्चों। चलिए, तो यहाँ से एक एक चीज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, हम लोग कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों। चलिए, अब देखिए सबसे पहले आप एपी आपकी है क्या? एपी आप लिख लीजिए। एपी क्या दे रखा है? 7 दिया है, 12 दिया है, 17 दिया है, 22 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, डॉट डॉट ऐसे लिख रखा। ठीक, हमें क्या निकालना? 20वां पद। ठीक है ना? तो आप सबसे पहले देखिए कौन सा पद ज्ञात करना? 20वां पद। कौन सा पद ज्ञात करना? 20वां। तो n बराबर तो आपको पता होगा, n का मान कितना प्राप्त होगा प्यारे बच्चों? 20। अगर कहेगा 20वां पद तो n बराबर 20, 30वां पद n बराबर 30, 25वां पद n बराबर 25, 8वां पद n बराबर 8। तो जो पद आपसे पूछे वही क्या होता है? n की वैल्यू होती है। अब बात करते हैं ए। ये मतलब प्यारे बच्चों आप सभी को पता है क्या होता है? श्रेणी का पहला पद। अब यह श्रेणी है, इसमें सबसे पहले कौन सा है? 7 है। क्या है? 7। तो 7 क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? पहला पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पहला पद बोले तो ए की वैल्यू होगा। ठीक, बात समझ में आ रही? n मिल गया, ए मिल गया। अब बात करते हैं डी की। डी आप सभी बच्चे जानते हैं हम लोग कैसे निकालते हैं, अभी थोड़ी देर चर्चा की थी। A2 माइनस A1 क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 कितना है भैया जी? 12। 12 में 7 घटाओ कितना आएगा? 12 माइनस 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5। तो जो D का मान आया कितना है प्यारे बच्चों? 5 आया है। n मिल गया है, A मिल गया है, D मिल गया। अब आप सभी बच्चों को पता है, हम सभी को पता है, देखिए क्या एक फार्मूला पढ़े हैं, श्रेणी का nवां पद AP का एपी का कौन सा पद भैया? nवां पद। एपी का nवां पद कैसे निकालते? Tn। आप चाहे Tn करके लगा लो चाहे An करके, दोनों से वैल्यू सेम आएगी। A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक ना? Tn मतलब n की जगह कितना रखेंगे? 20। तो T20 है ना? क्या? T20। ये क्रिकेट नहीं T20 भाई, थोड़ा ध्यान रखना, नहीं देखो T20 चल रहा है अभी, है ना? तो T20 मतलब श्रेणी का 20वां पद। ए की वैल्यू बता दो भाई। ए की वैल्यू कितनी है? 7 प्लस n की वैल्यू कितनी है? 20 में से 1 घटाना भी रहता है। कॉमन डिफरेंस कितना निकला है? 5। ठीक है, तो 7 प्लस 20 में से घटाओ 19 गुणे 5, 19 बचे 95। 95 में 7 जोड़ो तो कितना होगा? 102। 95 में 7 कितना होगा? 102। ठीक ना भाई? तो ये आपका क्या आ गया? श्रेणी का 20वां पद प्राप्त हुआ। बात समझ में आ रही? तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों? श्रेणी का 20वां पद, 25वां पद, 30वां पद आप ज्ञात कर सकते हैं। चीज़ें समझ में आ रही? प्रयास किया गया बेसिक तौर पर एक एक चीज़ें फंडामेंटल आपको समझ में आए। ए कैसे निकालते, डी कैसे निकालते, यानी कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये विभिन्न बातें आपकी क्लियर होती हैं। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। क्लास कैसी लगी ये आप हमें ज़रूर बताइएगा प्यारे बच्चों। आज के लिए बस इतना ही। ये आपका पार्ट 1 था, समांतर श्रेणी का पार्ट 1 था प्यारे बच्चों, पार्ट 1, या आप इसको डे 1 भी कह सकते हैं, डे 1, है ना। इसी तरह की नियमित वीडियो आपको मिलती रहेगी। और नियमित क्लास करने के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जब भी आप क्लास को देख रहे होंगे तो आपको देखेंगे ऐसे वीडियो के लास्ट में इंड तरफ ऐसे लिखा होगा सब्सक्राइब। ठीक है, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब वाले बटन को टच करिएगा और चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। साथ ही साथ जैसे सब्सक्राइब करेंगे एक बगल में घंटी आ जाएगी,
जिसको बेल आइकन हम लोग कहते हैं भाई, ऐसे घंटी वंटी आ जाएगी तो घंटी को भी छू करके कुछ पूजा प्रसाद कर लेना, इससे पवित्र हो जाओगे। कारण यह है कि इससे जो जैसी वीडियो यहाँ से हम लोग प्रोवाइड करते हैं आपके लिए सबसे पहले पहुँच जाएगी, ठीक है। अगर आप चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं और आपको पढ़ाने में अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टेड लग रहा है और चाहते हैं कि यह वीडियो सबसे पहले हमारे पास पहुँचे ना, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को टच कर लेना, सबसे पहले आप तक पहुँचेगी, ठीक है ना। बस करते हैं आज के लिए इतना ही, ठीक है प्यारे बच्चों। वीडियो अगर आपके लिए उपयोगी चल रहा है, क्लास आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा है, तो आप अपने इष्ट मित्र दोस्त जो भी है, जितने भी बच्चे क्लास 10th के पास पढ़ो, उन सब तक फैला देना है, ठीक है ना। इतना शेयर करो, इतना शेयर करो ना, ठीक है, कि अगर कोई भी बच्चा सर्च बॉक्स में जाता तो सबसे पहले यही वाली वीडियो दिखनी चाहिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।